सत्य स्वरूप। अनेक जन्मों के इस जन्म में आई इस देह से न्यारा हो। अपने बिंदु स्वरूप को देख। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने पार्ट को याद कर। मैं देवी आत्मा ईश्वरीय संतान पहली रचना जैसे बाबा तुझे देखता उस स्वमान में अपने आप को देख। तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहने आया, तो चले इस दुनिया की यही जोड़ मन बुद्धि से बाबा के पास। मन अर्थात हर संकल्प सोच बाबा की बुद्धि के साथ, अर्थात ये मानना मैं ईश्वरीय संतान निराकार आत्मा सर्व बंधन से मुक्त। तो चले इस स्थिति में बाबा के सामने। ओम शांति। फरवरी 2023 बाबा कहता, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाई। अभी तुम सब कुछ जानो। तो बाबा दो बातें कहता है। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तो पहले ब्राह्मण बने, फिर गॉडली स्टूडेंट बने। और बाबा ने पिछले हफ्ते कहा था ब्राह्मण कौन है? जो सब विकारों से परे है, पवित्र है, जिसकी बुद्धि एक की याद में रहती, वो ब्राह्मण।
तो जो ब्राह्मण वो ही गॉडली स्टूडेंट। तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात जो स्टूडेंट की डेफिनेशन होती है, वो बाबा कहता है स्टूडेंट होते हैं नॉलेज, ज्ञान को एक प्राप्त करने वाले, दूसरा उस प्राप्ति से परीक्षाओं में पास होने वाले, और तीसरा लक्ष्य रखने वाले। ये होता है स्टूडेंट की डेफिनेशन। पढ़ते हैं, पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक लक्ष्य है उसको लेते हैं। तो आप गॉडली स्टूडेंट, तो आपका पढ़ाई भी गॉडली है, परीक्षाएं भी गॉडली हैं, और लक्ष्य भी गॉडली है। इसे कहा जाता गॉडली स्टूडेंट। तो आगे बाबा कहता है तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान, दी है गॉडली पढ़ाई कि ज्ञान बाबा ने दिया कि आप कौन, रचना कौन है, और मैं कौन, रचता कौन है। ये देखकर बाबा कहता मैंने मास्टर जानी जाननहार बनाया, अर्थात सब जान गए कि इस सृष्टि में आपका आना कब होता है, जाना कब होता है, पूरा पार्ट कैसे बजाया जाता है, हर युग का क्या अर्थ, कौन से युग में कौन आता है। तो बाबा कहता सब जान गए, अभी तुम सब कुछ जानते हो, हर खेल को जानते हो, कर्मों की गति को जानते हो, इस सृष्टि के विधि विधान को जानते हो, और सबसे बड़ी बात जो बाबा कहता है अपने आप को जान गए। सबसे बड़ी बात, पहले भटके हुए थे, पता ही नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बाबा कहता है सब कुछ जान जाते। आज बाबा प्रश्न पूछता दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी। तो बाबा उत्तर देता जिनके पास ज्ञान की पूंजी है ना, अगर होगा तभी तो देंगे। ज्ञान दाता भी तभी बन पाते हैं जब ज्ञान पास में होता है। तो बाबा कहता है जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते। ज्ञान की पूंजी का अर्थ बाबा बताता है कि ज्ञान की पूंजी का अर्थ क्या है। ये नहीं कि मुरलियां रखी, लेकिन बाबा कहता है जो स्वयं हर बात को समझकर, समझना अर्थात एक्सेप्ट करना कि हाँ, क्योंकि ये नॉलेज जो है वो सत्य है, रूहानी है, जो बाबा ने कल कहा था निराकारी ज्ञान देता हो। तो हर बात को समझकर, समझना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना। स्कूल में भी कहते हैं समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा समझाते है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं हर बात को समझकर, क्योंकि जब समझेंगे तभी धारण करेंगे। धारण करते हैं, अंधविश्वास में धारण नहीं करते हैं, इसको ज्ञान कहा जाता है। जो बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ, समझ कर धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है तो कर लो, नहीं, बाबा ने कहा है ये करना है, और बाबा ने ये भी बताया है क्यों करना। इसको करने से लाभ क्या, और ना करने से हानि क्या, वो नॉलेज बाबा देता है। तो जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है तब हम वो करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये करने से क्या होगा और ना करने से क्या। तो वही बाबा कहता दूसरों को फलक से समझा सकते हैं जो समझते हैं और धारण करते हैं। तो बाबा कहता तुम्हें फलक से सबको बाबा का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है कि कैसे बाबा से आप खींच सकते हो, हर प्राप्ति को खींचते हो।
सूक्ष्म में कैसे बाबा मदद करता है। कई बार आत्माएं हम बैठते हैं बाबा के साथ, अपने सारा दिन चर्या में चलते हैं, कर्म करते हैं, है ना। तो बाबा को साथ रखते हैं, तो बाबा की शक्तियों से हम उस आधार पर चल सकते हैं, है ना। जो कहते हैं बाबा पवित्रता पर चल सकते हैं, हम हर कर्म की अटेंशन रखते हैं। तो वर्षा लेने की विधि जो बाबा बताता है कि बच्चे, मुझसे वर्षा तुझे तभी प्राप्त हो जाता है जब तू अपने को ईश्वरीय संतान मानकर चलने लगता है, और वहीं बाबा की शक्तियों का आवागमन होता है। जो कल मम्मा ने कहा था कि ईश्वरीय परमपिता परमात्मा की संतान समझने से शक्तियों का आगमन होता है। तो आज गीत बाबा बजाता है, तकदीर जगा कर आई हूं। तो इस गीत को बाबा हमेशा कहते थे कि एक तो तकदीर जगाकर आई हो, यहां पहुंचे हो, वो एक तकदीर। और दूसरा, बाबा कहते थे तकदीर बनाने आए, यहां तक तो पहुंच गए, है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, आई डिडंट कम दिस फार टू बी दिस फार, आई केम दिस फार टू गो बियॉन्ड, है ना। मैं यहां पर सिर्फ यहीं तक रहने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर आया हूं आगे बढ़ने के लिए। तो तकदीर जगाकर आए तो हो, बाबा कहता है अब तकदीर बनानी। तो चले इस गीत के अर्थ में स्थित होते हैं कि हम कैसे अपने भाग्य को लेकर बाबा के पास पहुंचे। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बाबा कहता है वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं, परंतु बहलाने के लिए बाबा कहता है ये आवाज करना पड़ता। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा साइलेंस में रहती है। जब अपने आप को आत्मिक स्वरूप में एक सिर्फ बिंदु रूप में अनुभव करते हैं, तो उस बिंदु रूप में कोई भी कर्मेंद्री नहीं है, ना आंख है, ना कान है, ना मुख है, तो आवाज ही नहीं है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है। इसे कहा जाता आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, कि आप अपने आप को साइलेंस में ले गए। बाबा कहता आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं, कि जब वो निर्वाण धाम में होती है तो उसे इसीलिए शांति धाम कहा जाता, असीम शांति है, क्योंकि वहां कोई कर्मेंद्री नहीं। तो बाबा कहता आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाने जाती है। तो जहां जाना है, बाबा हमेशा कहता वहां की तैयारी करनी होती। तो आवाज से परे जाने की तैयारी करो। बाबा कहता बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। तो बाबा कहता है आत्मा थक गई, इस शोर से थक गई है,
तो जब आप ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हो, जो कल बाबा ने कहा था, तब आप अपने आप को इस देह के, इस संसार के हर शोर से डिटैच कर लेते हो, और उस डिटैचमेंट से अपने आत्मिक सत स्वरूप में स्थित हो जाते हो, जिसमें कुछ नहीं है, बस साइलेंस है, बंधन मुक्त अवस्था। बाबा कहता, बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे, कौन बता? जो कल बाबा कहता है निराकार बाबा ही निराकारी नॉलेज देता है। तो आत्माओं की नॉलेज कि आत्मा निर्वाण धाम में क्या है, आत्मा आवाज से परे, तो सोचो, तो ये बात कौन बता सकता? इसलिए बाबा कहता किसी मनुष्य आत्मा को पता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा उस स्वरूप में है ही नहीं। ये सिर्फ एक परम पिता परमात्मा जानता है, जो खुद एक परम आत्मा है, उसे पता है आत्मा परम धाम में कैसे है। तो बाबा कहता कौन समझा रहा? ये बाप हमको समझा रहे। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर, है ना? बाप दादा दोनों ही बुलाते। तो बाबा कहता यहाँ तो बाप और दादा, साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं, है ना? तो ब्यूटीफुल ड्रामा है कि कैसे निराकार साकार में आता है, और साकारों सब साकारी मनुष्यों को निराकार बना देता है, एक निराकारी साकार। वास्तव में बाबा कहता सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा, तो जरूर परम पिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े, है ना? सभी मनुष्य मात्र का बाप और दादा, जो बाबा रोज कहता है कि मैं सृष्टि का बीज रूप हूं। तुम्हारा नाम बाबा कहता बहुत अच्छा रखा हुआ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी, जरूर बहुत होंगी, दोनों का अलग अलग मंदिर। तो बाबा कहता अधर कुमारी किसको कहा जाता, कुमारी कन्या किसको कहा जाता, ये तो तुम जानते हो, है ना? तो बाबा अधर कुमार अधर कुमारी कहा जाता है, कहते हैं उनको जो शादीशुदा है, विवाहित है, उनको अधर कुमार अधर कुमारी कहा जाता है। बाकी कुमारी कहा जाता है। जो विवाहित नहीं है उन कन्याओं को कुमारी, और जो लड़का है उसको कुमारा कहा जाता है। तो अधर लड़के हम अधर कुमार हैं और अधर कुमारी, ये है शिव शक्तियां। अंदर बाबा कहता बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ, बहुत कोठरियां हैं। तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत है ना? तो आप लोगों में से किसी ने देखा होगा अधर देवी और कुमारी कन्या का मंदिर। तो उसमें बाबा कहता कोठरियां हैं जहां पर कुमारियां भी हैं और अधर कुमारियां भी हैं। साथ ही प्रवृत्ति मार्ग, बाबा हमेशा प्रवृत्ति वालों को ऊपर उठाता है। तो बाबा कहता चित्र जो बनाते हैं वो भी याद कर, जो होकर गए। जैसे देवी देवताओं के चित्र जरूर होकर गए, वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बना। कैसे बना? तो बाबा कहता सो अब प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। तो बाबा हमको रोज बना रहा प्रैक्टिकल में, है ना? अर्थात रोज हम धारणा पर चलते हैं, कर्मों को देखते हैं और बन रहे। अभी बाबा कहता कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता। कलयुग में अनेक धर्म अनेक प्रजा का राज्य है ना? सतयुग में एक धर्म एक राज। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है
इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। कोई ना कोई विघ्न। हम डल स्टूडेंट। आज बाबा एक नया वर्ड यूज करता है कि वो स्टूडेंट जो धारण नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई कारण है, वो डल स्टूडेंट है। बाकी बाबा कहता है बाप तो अच्छी रीति समझाते, अनेक मनुष्य अनेक धर्म। 5,000 वर्ष पहले बाबा कहता भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वह आत्माएं परम धाम से आई थी। तो बाबा नॉलेज देता है कि आप कौन हो, कब आए थे, कैसे आए। और ये भी स्मृति दिलाता है कि कितनी विशेष आत्माएं हो। पहली आत्मा हो, पहले पहले बिछड़े, और बाबा पहले पहले मिलता है, और फिर पहले पहले जाओगे, फिर पहले पहले आओ। तो बाबा कहता सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं, ये दो आत्माएं जो परम धाम से आती, अपना पार्ट बजा। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम। अभी अनेक धर्म, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोग, तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। क्योंकि ये चक्र बाबा कहता है फिरता है। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। तो बाबा कहता भक्त जो भगवान को याद करते, तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़े। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है ना। तो बाबा बताता है कि कैसे मैं आता हूं और कैसे सबको ले जाता हूं। आप कैसे जाते हो, बाकी कब कैसे जाते हैं, और आप कब आते हो, बाकी कब आते हैं। तो बाबा कहता और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता, तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते, है ना। तो गुरु वो जो सदगति दे। तो बाबा कहता बाबा एक वो सदगुरु है जो सबको साथ लेकर जाता है। उन यात्राओं में तो बाबा कहता जाकर फिर लौटा, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों। एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब बाबा कहता है अब एक बाबा आया जो तुमको रास्ता मिलता है ना। तो एक बाबा ही है जो गाइड है, जो हमें रास्ता बताता है कि आप मुक्ति धाम कैसे जा सकते। और वो रास्ता बाबा क्या बताता है, दो चीजें बाबा कहता है पवित्र बनो, योगी बनो। यही रास्ता है कि जितना पवित्रता को धारण करोगे, जितना अपने आप को एक योगी जीवन बनाओगे। योगी जीवन अर्थात धारणा रूप जीवन। तो जितना हमारा जीवन धारणा रूप होगा, उतना आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे। तो बाबा कहता है सभी को दुख की दुनिया से छुड़ा, इसलिए उनको लिबरेटर कहते, जो दुख से लिबरेट करता। तो बाबा हमेशा बताता है कि बाबा ने हमको दुख से लिबरेट किया कैसे, ज्ञान देकर। बाबा ने हमें समझ दी कि ये जो तेरे जीवन में हो रहा है या हो चुका है, उसका अर्थ क्या था, या उसका अर्थ क्या है। जो परिस्थिति अभी तेरे सामने है, या जो आत्माएं तेरे साथ हैं, उसके पीछे कारण क्या है, राज क्या है। तो जब बाबा हमें ये ज्ञान की समझ देता है, तो उस समझ को हम अप्लाई करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ कर्म में लगाते हैं, बजाय उसके कि अपने आप को उलझाएं या विकर्म करते जाएं। अन्य आत्माएं जो हैं वो इसी में ही अपने को उलझा कर रखती हैं, और इस उलझ से वो विकर्म करती रहती हैं, और वो उसी लूप में घूमती रहती हैं, विशेष साइकिल बन जाती है। लेकिन हमको बाबा इस विशेष साइकिल से निकाल देता है, और उसको निकालने के लिए हमें
ज्ञान की ढाल लेनी पड़ती है। तो बाबा कहता है उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहां रचनी है। तो बाबा कहता है ये रचना यहां इसी सृष्टि पर रची जाती है, तो मुझे इसी सृष्टि के 5 तत्वों का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सब आत्माएं इस 5 तत्वों में हैं, इस शरीर के आधार में। तो हमें शरीर की भाषा ही समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक भाषा समझ नहीं सकते, इसीलिए बाबा को शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि हम शरीरों में हैं, हमें भाषा ही शरीर की समझ आती है। तो बाबा कहता है तो इसीलिए प्रजापिता भी चाहिए, रचना यहाँ रचनी है। तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए ना, तो मनुष्य ही चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का सुधार कर रहा है। हमको बाबा ज्ञान देकर समझाता है कि आप कौन हो, लेकिन उसको समझने के लिए बाबा को तन का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा, है ना। वो ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा पुरुषार्थी साकारी ब्रह्मा है। तो बाबा कहता है वो सूक्ष्म वतन से उतरकर नीचे तो नहीं आएगा, अव्यक्त ब्रह्मा तो नीचे नहीं आएगा, यहाँ का ही मनुष्य ही चाहिए। तो कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात। अब अंत में बाबा आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, तो प्रजापिता ब्रह्मा बनाना पड़े। बाबा कहता है वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है ना। सभी मनुष्य आत्मा, जिसको बाबा श्री कृष्ण को बाबा ने कैसे स्पष्ट किया कि वो कैसे सभी मनुष्य आत्माओं का बाप नहीं कहा जाता। बाबा कहता परमात्मा ही एक है, एक परम पिता परमात्मा है जो सभी मनुष्यों का पिता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मत पंथ हो, सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते है ना, क्योंकि वो एक है। सब कोई कहीं पर भी किसी भी धर्म का, कोई मजहब का, कहीं का हो, लेकिन बाबा कहता सब उनको गॉड फादर कहते, वो एक का है। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते तो कोई मनुष्य को याद नहीं करता, कोई तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, है ना, ब्रह्म तो तत्व है। तो बाबा कहता तो पहले पहले परिचय देना है अपना, कि हम बीके हैं, कि हम कौन है, किसकी संतान है। बाबा कहता पहले अपना परिचय दो कि बीके का अर्थ क्या है। ब्रह्मा कुमार कुमारी आप बने कैसे, किससे बने, किसकी, किसने कहा जो आप ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, और उसको किसने अथॉरिटी दी कि वो आपको ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा कहता है पहले अपना परिचय दो कि आप बीके कैसे बने, आपको बीके बनाने वाला। यहाँ सेंटर के भाई बहन नहीं, लेकिन सीधा परमात्मा से तार जोड़कर सुनाओ। बाबा कहता है ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा, तो हमारी रचना कैसे होती है। आज बाबा इस बात पर समझाता कि अपने आप को देखो और सोचो आप ब्रह्मा कुमार बने कैसे। किसी के आने से नहीं बने, किसी सेंटर से नहीं बने, किसी ने ज्ञान आपको क्लास ज्ञान सुनाया उससे नहीं बने, किसी ने आपको कोर्स कराया उससे नहीं बने। ये कनेक्शन दूर तक जाता है। जब शिव बाबा इस धरती पर आता है उस समय ही, उस क्षण ही सभी आत्माओं का आह्वान होता है। हमारा भी
तभी आह्वान हुआ था जब बाबा आया था, अभी नहीं हुआ। अगर हम अभी हमने ज्ञान ज्वाइन किया तो ये नहीं कि हमारा आह्वान अभी हुआ, नहीं, हमारा आह्वान तब हो गया था जब शिव बाबा आए। क्यों? क्योंकि ये जो मुरली हम अभी सुन रहे हैं, उस त्रिकालदर्शी को पता था कि ये मुरली आज के दिन 8 फरवरी को हम आत्माएं सुनेगी। तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। बाबा हमेशा कहता है कि हर चीज प्लान्ड है, ड्रामा अनुसार है। हमारे अपने कहने से करने से कुछ नहीं। हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि ड्रामा में नूंद है, तो ब्यूटीफुल है। बाबा कहता है प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है ना, वो सिजरा हम है। यहाँ हमारा आह्वान होता है। जो बाबा कहता है कि ये सिजरा बढ़ता जाता है, बाबा दूर तक देखता है, हमको भी देखता है। तभी बाबा ने हमें देखा था कि हम इस सिजरे में आएंगे। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्युगी देवता बनते हैं, और फिर हम अभी ब्राह्मण वर्ण में हैं, और फिर हम बदल देवता वर्ण में चले जाएंगे। होता है अनुभव, चढ़ता है नशा, कि आपको ये नहीं पता था कि आप ब्राह्मण बनोगे, बन गए ना। आपको ये भी नहीं पता चलेगा आप देवता कैसे बन जाएंगे। ब्यूटीफुल है, नशा है ना। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सत्युगी देवता बनते हैं, ये भगवान के महावाक्य है, कोई मनुष्य नहीं कहता। तो वो हमको जानता है। हम उतना अपने को नहीं जानते जितना वो हमें जानता है। कहता है कि मैं तेरे सब जन्मों को जानता हूं। क्यों देवता बनते हैं? क्योंकि बाबा बैठ हम सब ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाता है। तो हम बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि हम सत्युगी देवता बनते हैं। ये होना ही है। हम ही हैं, हम ही थे, और हम ही बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। है ना? बाबा के द्वारा बाबा को और अपने आप को, मेरी रचना को, बाबा की रचना हम। तो बाबा कहता है आप मेरे द्वारा मुझको भी जानते हो और अपने आप को भी जान जाते हो कि आप असल में हैं कौन। जो कल मम्मा ने कहा था, हमारा असल लक्ष्य क्या है? परम पिता परमात्मा की संतान, ये है असल लक्ष्य। और परम पिता परमात्मा की संतान, आज हम इस पर मंथन कर रहे थे। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि मेरी जो आदतें हैं, संस्कार हैं, वो मेरे अपने बाप जैसी होनी चाहिए, मेरे पिता जैसी होनी चाहिए। तभी तो मैं उसकी संतान कहलाऊंगा। तो मैं अपने पिता की संतान हूं, उसको निभाना है। बाबा कहता बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता है ना, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बस अपने आप को जानो और शिव बाबा को जानो, खत्म। ज्ञान का सार है। मैं जो हूं, जैसा हूं, और आप जो हैं जैसे, ऐसा अपने आप को जानो। तो बाबा कहता इतना बड़ा इम्तहान पास कर लेते हो, है ना? अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। तो कितना बड़ा इम्तिहान पास किया कि हम क्या से क्या बन गए। और फिर बाबा कहता गॉडली स्टूडेंट जो है ब्राह्मण ही होते हैं। तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं।
हमारी पढ़ाई भी गॉडली है, परीक्षा भी गॉडली और लक्ष्य भी गॉडली। देवताएं, बाबा कहता, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। तो देखो बाबा कैसे हमको एकदम सेपरेट करता है। भगवान उवाच, होता ही ब्राह्मणों प्रति। अगर कृष्ण भगवान उवाच हो तो भी किन्हों प्रति? जरूर ब्राह्मण तो चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहता है पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा जो ही ज्ञान साधना है। क्यों? क्योंकि ये निराकारी नॉलेज और कोई दे ही नहीं सकता। किसी को पता ही नहीं कि आत्मा है क्या, रहती कहाँ है। जो बाबा ने सबसे पहली लाइन कही, आत्मा आवाज से परे है, कौन बता सकता है? तो वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकारी। बाबा कहता है इतने ढेर बीके हैं, कोई एक तो नहीं है। सबको देखता है बाबा है। हम सब बैठे, पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है। अलफ अल्लाह। तो पहला अक्षर अलफ और दूसरा बे। तो बाबा कहता पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है, अर्थात परमात्मा कौन। अलफ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते, क्योंकि पहले परमात्मा की पहचान होगी। जब परमात्मा, क्यों बाबा कहता है अलफ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकता, इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि जब हमने यथार्थ परमात्मा को जाना, पहले हम परमात्मा चित्रों को कहा करते थे। कृष्ण परमात्मा है, राम परमात्मा है, हनुमान परमात्मा, सभी परमात्मा है, सबके पीछे पड़े हुए थे। जब बाबा ने हमको ज्ञान दिया कि परमात्मा बच्चे निराकार है, तब हमने ओहो अपने को जाना कि बाबा इसका अर्थ मैं भी निराकार। तो अलफ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकता। बाबा कहता उनको समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है ना। ये पॉइंट धारण करने की है, तो समझ की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तो बाबा हमको ज्ञान देता है और ये ज्ञान सागर से हम ज्ञान लेकर बन जाते। बाबा कहता ज्ञान गंगाएं, तो गंगा वो जो बहती रहे, कहीं भी रुकना नहीं। कोई भी परिस्थिति आए, अपने को ज्ञान गंगा समझ। पानी जो है किसी भी बहाव से रुकता नहीं, ये पानी की क्वालिटी है। पानी रास्ता अपना बना ले। पत्थर भी अगर आगे होता है तो पानी उसके ऊपर चल 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 कर पत्थर को प्लेन कर देता है ना, और साइड से रास्ता बना लेता है। तो आप देखेंगे पानी में जितने भी पत्थर होते हैं वो सब प्लेन होते हैं। तो पत्थर जैसी परिस्थिति कोई भी आए, हमें ज्ञान गंगा है बाबा कहता है, अर्थात सदा बहने वाली, रुकने वाली। इस ज्ञान के साथ अपने को चलाते चलो। सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। तो हम भी ज्ञान कंठ करते हैं, है ना। बाबा का ज्ञान याद रखते हैं कि बाबा ने क्या कहा था। ज्ञान कंठ करने वाला को ज्ञान गंगा कहा जाता है। तो ज्ञान सुनाते हैं, फिर सुनाने से पहले ज्ञान धारण करते हैं। धारण भी हम तभी करते हैं जब ज्ञान स्मृति में रहता है, तभी तो बहेंगे ज्ञान। तो बाबा कहता है उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते। ज्ञान सागर तो एक ही बाबा। बाबा कहता है यहां देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया सतयुग में।
जब एक ही सूर्यवंशी राजाएं थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि एक ही राज्य था। बाबा ने बताया हुआ है, एक एशिया ही रहता है जिसको भारत कहते हैं। कोई और द्वीप होता नहीं, ना अमेरिका है, ना अफ्रीका है, ना ऑस्ट्रेलिया है, कोई और द्वीप है ही नहीं। एक ही द्वीप है एशिया का, जिसमें भारत है, रशिया है, चाइना है, यूरोप है, इस तरह से बना हुआ। तो वहां सागर के टुकड़े नहीं है। ये द्वीप बनते हैं जो सागर के टुकड़े कर देते हैं, तब वो द्वीप बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक राज्य होता है, आसपास पानी पानी बस। तो कहां भी जाकर बाबा कहता सैर कराते थे, वहां कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना हो अथवा पानी ना। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते, कितने टुकड़े हो गए। तो बाबा कहता अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है तब तो समझाते हैं, है ना। बाप अर्थात ब्रह्मा का। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे। तभी तो ब्रह्मा बाबा को आदि देव कहा गया। एडम पहला मनुष्य, आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप ब्रह्मा है, आत्माओं का बाप शिव बाबा है। इसलिए आदि देव अथवा आदम सभी का बाप। इस अनुसार ब्रह्मा सबका बाप बन जाता है, मनुष्य सृष्टि का। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं था, फिर आदम ने आदमी पैदा किए। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुखवंशावली रचे। तो आज बाबा बताता, बाकी ऐसे नहीं मुख से निकल आए व नासिका या पवन से पैदा हुए। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि आसमान से टपक पड़ेंगे मनुष्य, नहीं। सीधा साकारी मनुष्य तन में बाबा आता है, वहां से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाता है और फिर उनको परिवर्तन कर देवता बना। बाकी सब है बाबा कहता है भक्ति की बात। मनुष्य तो कचमच को भी पूछते रहते हैं। तो पहली पहली बात, आत्माओं का बाप कौन है ना। तो आज तो बाबा मुरली में यही कह रहा है कि मैं कौन हूं और आप कौन है। वो जरूर स्वर्ग रचता हो, अब तो नर्क। बाबा कहता अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। कैसे? परमपिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहा। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीवात्माओं का बाप है। ये बाबा ने ऊपर भी बताया कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो जीवात्माओं के बाप, और जो शिव बाबा है वो आत्माओं का पिता। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाबा ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं इवन दो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, लेकिन ज्ञान फिर भी डायरेक्ट शिव से मिलता है। तो हम श्रीमत पर चलते हैं। वो तो नामी ग्रामी है, ब्रह्मा की मत मशहूर। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं। ये ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है ना। ये तो भक्ति में कहावत है कि ब्रह्मा भी ऊपर से नीचे आ जाए तब भी मानेंगे नहीं। और एक और कहावत है कि जब ब्रह्मा ज्ञान बांट रहा था तब मनुष्य आत्माएं सो रही थी, जो आज का गायन है। तो उनको ज्ञान देता है शिव। किसको? ब्रह्मा को। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। तो ये आज की धारणा बाबा कहता है कि श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बन, किसी और की मत पर नहीं चलना। बस हर कर्म की श्रीमत को चेक करते रहो। ज्ञान के आईने में देखो कि मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। बस ये स्मृति सामने रखनी है।
बाबा समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते, बाबा कहता उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग। ये बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो आर्य समाजी। तो आर्य समाजी बहुत पीछे पड़ा करते थे ब्रह्मा कुमार कुमारी। एक कहानी है, ब्रिजमोहन भाई जो हैं, जो ओआरसी में हैं, तो ब्रिजमोहन भाई नंगल में रहा करते थे जब वो शुरू शुरू में थे। तो वहां पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो वहां पर उनके आर्य समाजी कई ऑफिसर्स थे। तो ब्रिजमोहन भाई तो पक्के बाबा के बच्चे, और उनको आर्य समाजी बड़े मजाक और ये वो कहा करते थे। तो आर्य ब्रिजमोहन भाई एक बार उनको बाबा के पास लेकर आए। तब कुछ बात हुई तो बाबा, आज की मुरली से मुझे याद आता है, तो जरूर वही कोई किस्सा होगा जो ब्रिजमोहन भाई ने बाबा को बताया आर्य समाजियों के ऊपर, और बाबा ने उसको ऊपर चलाया। तो बाबा कहता है वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते, तुम इंटरफेयर क्यों करते हो। उनको भी युक्ति से समझाना, उनसे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। तो बाबा हमेशा कहता है कि ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाना, है ना, जिद को सिद्ध नहीं करना, स्पष्ट बताओ, जो है वो बताओ और बस उसके बाद छोड़ दो। बाबा कहता है ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, उससे वह समझेंगे। तो ये धारणा पॉइंट हो जाता है कि किसी से भी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जहां ज्यादा डिस्कशन में पड़ गए वहां पर समझने वाला ना इधर होता है ना उधर, वहां पर सिर्फ डिबेट होता है, जिद को सिद्ध की बात होती है। तो बाबा कहता है जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो, हम बाबा से वर्षा ले, तुमको भी लेना हो तो। बाबा अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है, हम शक्ति से ना जीत पा रही, हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, सो आओ तो हम तुमको समझाएं। तो इन विकारों पर जीत, अगर तुमको जीत पानी है, बाबा कहता है, तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ, बाकी फालतू बातें मत करो। तो बाबा कहता है किसी से डिबेट ना करो, एक ही बात कहो, भाई तुम्हें शांति चाहिए, सुधारना है, अगर सुधारना है तो आ जाओ, नहीं तो फालतू बातें मत करो। आज बाबा डायरेक्ट बताता है कि क्या कहना चाहिए, डिबेट में नहीं जाना। परंतु ये फलक से वह कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। तो बाबा सबसे पहली लाइन को कनेक्ट करता है कि ज्ञान की पूंजी होनी चाहिए। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, बाबा कहता है ज्ञान को कंठ कर, मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन, पतितों को पावन बनाने की सेवा। तो ज्ञान गंगा बन, पहले खुद को पतित से पावन बना। जितना ज्ञान सिमरण में रहेगा उतना ही ज्ञान आचरण में आता रहेगा। जब हम ज्ञान को याद नहीं रखते हैं तो हम भटक जाते, भूल जाते हैं क्या करना चाहिए। हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि यहाँ ज्ञान अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है। कई आत्माएं मुझे फोन करती हैं या मैसेज करती हैं इसी बात को लेकर
कि भाई जी हमें तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ज्ञान अप्लाई कैसे होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। तो ज्ञान का अगर स्पष्टता नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन हो, हर कर्म की श्रीमत बाबा देता है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाए। अर्थात अप्लाई तो दूर, यही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ ज्ञान आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ज्ञान गंगा बन। दूसरा, बाबा कहता हर एक को बहुत युक्ति से समझाना, ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी। क्या कहना है जो बाबा ने कहा, भाई तुमको गीत पानी है तो आ जाओ, बाकी फालतू बात, शांति चाहिए बस। हर आत्मा शांति को ढूंढती है। तो उनसे बाबा कहता है एक ही बात पूछो, भाई शांति चाहिए। आप जितने तरीके अपना सकते हो अपना चुके हो, शांति मिली नहीं मिली, तो फालतू बातें मत करो, आना है आओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्यादा डिस्कस, सबको बाबा का परिचय, लेकिन उसके लिए ज्ञान की पूंजी होनी चाहिए। अर्थात ज्ञान स्मृति में रहना चाहिए, जिससे आप बात को, बात में वजन डाल सको, वेट डाल सको, कि कैसे आप और क्यों कहते हैं। वरदान, बाबा कहता प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। तो आज बाबा वरदान देता है, देही अभिमानी बन जाओ। और उसके लिए युक्ति बाबा एक ही देता है, प्योरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। जितनी हम प्योर रहेंगे आत्माएं, क्योंकि आत्मा मूल रूप में प्योर है, बाबा प्योर है, बाबा के समीप आना है, उस प्योर आत्मा के समीप पहुंचना है, तो अपने को उस जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। स्कूल में भी आप उन्हीं आत्माओं को अपने साथ रखते हो या आसपास रखते हो जो आपको आपके जैसी लगती है। तो बाबा भी उन्हीं आत्माओं को समीप रखता है जो बाबा के जैसी हैं, विकारी आत्माओं को साथ नहीं रखता। आप भी किसी विकारी को साथ रखते हो? अपने आप को देखो, रखते हो? तुरंत भागते हो, तुरंत अपने को किनारा करते हो ना, कि नहीं भाई ये तो ये करता है, इससे हम अलग रहेंगे, वरना संग का रंग फट से चढ़ जाता है। नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, वहां संग ठीक नहीं है, हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे, ऐसे घर में नहीं जाएंगे, इस जगह पर नहीं जाएंगे। तो हम इतना ख्याल रखते हैं, तो बाबा तो तो बाबा के समीप आना, तो अपने आप को बाबा की उसमें लगा कर देखो तो प्योर, वो इतना प्योर है, तो जब तक हम प्योर नहीं होते तो बाबा अपने समीप रखेगा क्यों? रखना भी नहीं चाहिए। तो बाबा को कहना चाहिए, बाबा अभी मुझे अपने समीप ना रख, अभी मैं प्योर नहीं, लेट मी गेट प्योर फर्स्ट। तो अपनी पवित्रता, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी इसे कहा जाता है। बाबा कहता है जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देहभान में लाती, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है ना। जैसे स्थूल पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी अगर प्योरिटी की पर्सनैलिटी होती है तो आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी, धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। बाबा कैसे शब्दों को यूज करता है कि अगर प्योरिटी की रॉयल्टी होगी तो धर्मराजपुरी में रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। रॉयल्टी होती है जो किताबों की रॉयल्टी मिलती है, कि थोड़ा सा देना पड़ता है
जैसे किसी ब्रिज को पार करते हैं, है ना, तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो रॉयल्टी कहा जाता है टोल टैक्स को। तो बाबा कहता है धर्मराज की रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी ही आपकी रॉयल्टी है। तो इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सके। तो बच्चे देही अभिमानी बन इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। तो वो दर्पण जिसके हर कर्म से बाप का साक्षात्कार हो। इसीलिए जो कल मम्मा ने कहा था, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, इसका अर्थ क्या? अर्थात मेरा हर कर्म मेरे पिता का दर्पण है, उसको कहा जाता है संतान। ऐसे कहने वाली संतान नहीं, बनने वाली संतान, चलने वाली संतान। ईश्वरीय संतान ईश्वरीय मर्यादाओं और ईश्वरीय धर्म पर चलती है, उसे कहा जाता ईश्वरीय। इसलिए मम्मा कहती है कि ये स्मृति हमेशा साथ रख, परम पिता परमात्मा की संतान। स्लोगन, हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा है तो विशेष आत्मा बन जाए। तो आज मम्मा के माँ वाक्य भी, तो आज मम्मा क्या कहती है? मम्मा पावरफुल कहती, मम्मा कहती अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन सत्संग नहीं है, है ना, नशा वाला सत्संग है। नशा करता है बाबा, ऐसा हमें बना देता है। इसीलिए कहते हैं बाबा के माँ वाक्यों में शक्ति है कि हमें उमंग उत्साह में लेकर आ जाता है। सवेरे की मुरली पढ़ते हैं, एकदम जोश आता है कि हाँ बाबा आज तो करना ही है। ये है मम्मा कहती ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना। थोड़ा समय वहां सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहां कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं, जहां से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए मम्मा कहती अपना सत्संग कॉमन सत्संग, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहां परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता और हम उस पढ़ाई की पूरी धारणा कर ऊंच पद को प्राप्त करते। ये हमारा सत्संग है। तो यहाँ सत्संग क्या क्या मम्मा कहती है? यहाँ रेगुलर पढ़ाई है, रेगुलर स्टडी है, यहाँ प्रारब्ध मिलती है, यहाँ परमात्मा पढ़ा, यहाँ धारणा कर हम ऊंचते ऊंच बनते हैं। मम्मा कहती जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। तो इसीलिए आज जो सबसे पहली लाइन बाबा ने कही, गॉडली स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट, गॉडली पढ़ाई, गॉडली परीक्षा और गॉडली लक्ष्य है। देवी देवता बनना है और हर परीक्षा को गॉडली बनकर पार करना है, उसे कहा जाता गॉडली स्टूडेंट। तो बाबा मम्मा कहती यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूरी कि यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती, गॉडली शिक्षा। इस शिक्षा को लेने से प्राप्ति क्या होती है, गॉडली लक्ष्य। तो मम्मा कहती हम तो जान चुके कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराता और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते, वो फुल पास होंगे। तो हमको फुल पास होना है, बस, चाहे कोई कुछ करे। और फुल पास होने के लिए मम्मा क्या कहती है? ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाना, अर्थात धारणा स्वरूप बन जाए, तो फुल पास होंगे। बाकी मम्मा कहती जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला।
इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना, ये नहीं कि कभी आए कभी चले गए। तो मम्मा कहती जो बीच में आते हैं टूट जाता है। तो यहाँ की स्टडी जो है रेगुलर स्टडी है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी। तो मम्मा कहती रेगुलर स्टूडेंट बनो, बीच बीच में। दूसरी बात मम्मा कहती भगवानुवाच, बच्चों के प्रति बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। पक्का हाथ देना अर्थात समर्पित बुद्धि, कि बाबा ये, क्योंकि बच्चा भी जब अपना हाथ अपने पिता के हाथ में या माता के हाथ में देता है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कहाँ ले जा रहे, जिधर घुमाया उधर चल दिए, इधर मोड़ा उधर मुड़ जाता है, उधर मोड़ा उधर मुड़ जाता है। अर्थात वो खुद नहीं सोचता है कि मुझे इधर जाना है कि उधर जाना है। वो सोचता है कि मेरा हाथ पिता के हाथ में है तो बस मस्त हो जाता है। बाबा कहता है परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, वो जिधर ले जाए, अर्थात उसकी श्रीमत मुझे जो कहती है वो करना है, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि अरे बाबा आपने तो कहा है चुप होना, लेकिन मैं आज क्रोध करना पड़ेगा, या हो जाता है, या इधर से ये बोला जाता है, या यहाँ वो हो जाता है, ये गड़बड़ हो रही है, वो विकार चल पड़ता है। नहीं, हमें पक्का हाथ देना, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। तो सच्चा बनना, सच्चा अर्थात कथनी करनी एक, इस पाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, है ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए, है ना। कि कहीं बीच में मनमत में निकल गए, परमत में निकल गए, अरे उस आत्मा ने तो, बाबा तो ये कहता है लेकिन ये आत्मा तो ये कहती है, तो उसके पीछे चल दिए कि नहीं इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में श्रीमत तो नहीं चल पाएगी, यहाँ पर तो कुछ और चलेगा। तो ये बाबा कहता है सूक्ष्म में ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं, अर्थात किसी और की मत पर चल पड़ूं, संशय नहीं होना चाहिए। अम्मा कहती पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते कि हमको कोई की भी परवाह नहीं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करे। तो बाबा कहता अगर आप ऐसे बीच बीच में करते रहोगे तो फिर कैसे चल पाओगे। फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है ना। फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसे कहा जाता है गिर जाना। कि एक छोटी सी परिस्थिति आई, उसमें हमने बाबा का हाथ छोड़ा, कोई मनमत परमत मानी और फिर फंस गए, तो गिरा की गिरा। तो मम्मा कहती है क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी, परीक्षा तो आएगी कि कितना तक योद्धा रुस्तम पहलवान, यही तो टेस्ट होता है। परीक्षाएं सामने आती हैं, इसी को तो टेस्ट कहा जाता है। कि जो भी सामने, चाहे आत्मा बनती है या सिचुएशन बनती है, ये हमें टेस्ट करती है कितने पक्के बने हो। मम्मा कहती अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बम हमको गिराने की कोशिश करेगी। तो ये ना सोचो कि इतना टाइम ज्ञान से सब कुछ सही चल रहा था, अब अचानक ये क्या होने लगा। इसका अर्थ है सब कुछ सही चल रहा था आपको पक्का बनाने के लिए, अब जो अचानक होने लगा है
वो है आपका टेस्ट। तो कुछ नहीं करना है, बाबा का हाथ पकड़े रखना है, अर्थात श्रीमत जो कहती है डिट्टो करते चलो। तो मम्मा कहती जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाए। तो अपने को, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिर परमात्मा बलवान है, उनकी जीत है। तो ये लक्ष्य है कि श्रीमत पर चलेंगे तो जीत होगी। तो श्वासोश्वास मम्मा कहती इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखानी है। तो ये विश्वास में स्थित होना कि श्रीमत ही मेरे लिए करेक्ट कर्म है, इस विश्वास में स्थित होना, ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई कुछ कर रहा है, कर कह रहा है, श्रीमत पर स्थित होना ही करेक्ट कर्म है। वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास। थोड़ा सा भी संशय आता है, मन मत पर मत आती है तो खलास। इसलिए मम्मा कहती भल माया अपना फोर्स दिखलाए, पर तू अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय, अर्थात मुझे बस श्रीमत पर चल। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। तुम बने बच्चे तो बन कर रहो, है ना। स्कूल में भी हाथ छोड़ा तो कहा जाता हाथ क्यों छोड़ा। मैं पिता कभी गलत रास्ते पे थोड़ा नहीं चलता, तो बाबा कहता पकड़े रखो, बस उसी पर चलना है। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता बच्चे, ये इंपॉर्टेंट लाइन, जब मैं खुद समर्थ हूं तो संशय किस पर आया, बाबा पर आया। बाबा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूं अर्थात शक्तिशाली हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बन। अर्थात कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी, मुझे बस श्रीमत पर चल। समझा, समझा बच्चे। आज ओम शांति पावरफुल है। तो मम्मा आज पावरफुल हमें समझानी देती है, धारणा पॉइंट देती है कि कुछ हो जाए लेकिन हाथ ना छोड़, वरना भटक जाएंगे, गिरते गिरते कहीं का कहीं निकल जाए। तो हाथ नहीं छोड़ना, है ना। और दूसरा रेगुलर स्टडी, और हाथ तब नहीं छोड़ेंगे जब हम रेगुलर स्टूडेंट बने रहे, है ना। तो रेगुलर स्टूडेंट रहना, और रेगुलर स्टूडेंट का रहना अर्थात जो बाबा कहता है ज्ञान को कंठ कर। तो सब कनेक्ट कर दो मुरली, नीचे से ऊपर सारी मुरली कनेक्टेड है। ज्ञान को कंठ कर लेना, याद रखना ज्ञान गंगा बनकर हर कर्म को पार करते चलो, है ना। और उसके लिए गॉडली स्टूडेंट बन जाए। मेरी पढ़ाई गॉडली, मेरी परीक्षा भी गॉडली, मेरा लक्ष्य भी गॉडली, है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता है, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है। हाँ, तो ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति, शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति भाई, गुड शांति। मॉर्निंग।